तमिलनाडु का तिरुपरनकुंद्रम दक्षिण भारत का अयोध्या बनने की राह पे चल निकला है। पिछले दिनों मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई पीठ ने तमिलनाडु सरकार को और सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के अधिकारी को कार्तिकेय दीपम को तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के टॉप पर दीपधून पर जलाने का आदेश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। राज्य सरकार जिस तरह से सीआईएसएफ के साथ दीपधून पर दीपक जलाने की बात कही थी, उसे दरकिनार करते हुए वहां किसी भी तरह की हिंदू एक्टिविटी ना की जाए, उसको लेकर कोर्ट में ही याचिका दायर कर दी, जिसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार की आलोचना की। तमिलनाडु में के हिंदू संगठन कई दिनों से तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के टॉप पर दीप जलाने के मुद्दे पर कस्बे में प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य सरकार का ऐसा मानना है कि ऐसा होने से राज्य में तनाव की स्थिति बन जाएगी। स्थिति को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तिरुपरनकुंद्रम में धारा 163 यानी 144 लगा दी, लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है। हाईकोर्ट से मिले आदेश से लैस होकर हिंदू संगठनों के सदस्य सीआईएसएफ के साथ दिया जलाने के लिए पहाड़ी पर पहुंच गए। मदुरई के पुलिस कमिश्नर जे लोगनाथन जो हैं वो कानून और व्यवस्था की स्थिति और जिला कलेक्टर के प्रवीण कुमार द्वारा तिरुपरनकुंद्रम का जो वो क्षेत्र है वहां पे धारा 163 लगा के और भीड़ को सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने बुधवार शाम को मदुरई के राम रवि कुमार द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया था। याचिका का आरोप लगाया गया था कि दीपम उस दिन शाम को 6 बजे जलाया जाना चाहिए, लेकिन दोपहर 1 बजे तक मंदिर के अधिकारियों द्वारा वहां जलाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, जिसके बाद फिर मामला कोर्ट में पहुंचा। पूरे मामले को खुद जज साहब देख रहे थे। इसके बाद मामला बढ़ता गया और ये मामला दिल्ली तक पहुंच गया। डीएमके के सांसद कन्निमोझी के साथ इंडिया ब्लॉक के 101 सांसद एक साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास पहुंचे और सभी ने मद्रास हाईकोर्ट के जज न्यायाधीश जी.आर. स्वामीनाथन को हटाने की मांग कर दी। अब एक पहाड़ी पर दीप जलाने का मामला जुडिशरी, धर्म, आस्था और तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति के बीच कड़े टकराव की तरफ बदलता नजर आ रहा है और पहाड़ पर दीप जलाने की मांग की बंगाल के बाद तमिलनाडु उन्हीं राज्यों में से एक है। अब जहां बात मंदिर की हो और हिंदू के अधिकारी की हो तो आरएसएस ना हो तो कैसे हो सकता है। तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी इस दंगल में अब कूद पड़े हैं। गुरुवार को उन्होंने ऐलान कर दिया कि फैसला तो हिंदुओं के पक्ष में ही होगा, भले इसके लिए हमें ही क्यों ना उतरना पड़े। उधर संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसका जिक्र पहले ही कर दिया और माहौल को पूरा गर्म कर दिया है। मोहन भागवत, तमिलनाडु, मद्रास हाईकोर्ट जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन का फैसला और उस फैसले के खिलाफ डीएमके कांग्रेस महाभियोग का दांव। इसके बाद संसद में गृह मंत्री अमित शाह की गर्जना। हिंदुओं के हक की बात आई तो विपक्ष जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लेकर पहुंच ही गया था। इन चारों कड़ियों को मिलाकर देखने पे पता चलता है कि राजनीति का ऐसा बवंडर खड़ा कर दिया गया है जो 2026 के विधानसभा चुनाव तक थमने का नाम नहीं लेगा। आरएसएस अपना 100 साल मना रहा है और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत इस समय हर राज्य में जा रहे हैं और पिछले दिनों वो तमिलनाडु में 4 दिवसीय दौरे पर हैं। आमतौर पर मोहन भागवत नपेतुले और सांस्कृतिक शब्द बोलते हैं, लेकिन तिरुचिपल्ली में उन्होंने कहा जो पूरा राजनीतिक और रणनीतिक है और भविष्य को तय करने वाला दिख रहा है। उन्होंने इस विवाद पर बोलते हुए कहा कि दक्षिण में संघ की बदलती रणनीति का संकेत ये हो सकता है। तमिलनाडु में हिंदुओं की जागृति मनचाहा नतीजा लाने के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर मामले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो हिंदू संगठन तमिलनाडु में भी काम करेंगे और हमें बताएंगे, फिर हम इस बारे में सोचेंगे। हमें इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि मामला अभी तक कोर्ट में है और फिर मामला सुलझेगा। तो क्या करते हैं आरएसएस के इशारे? भागवत कहते हैं कि नतीजा हिंदू के पक्ष में आएगा। डीएमके सरकार और उसके सहयोगी दलों के लिए एक सीधी चुनौती भी ये नजर आता है। यह बयान दर्शाता है कि संघ अब तमिलनाडु में डिफेंसिव नहीं बल्कि एग्रेसिव होने जा रहा है। हिंदुओं को जागृत करने के शब्द का इस्तेमाल उन्होंने संदेश में दिया। द्रविड़ राजनीति के गढ़ में हिंदुत्व को उन्होंने बढ़ा दिया है। तमिलनाडु में आरएसएस की अपेक्षाकृत समिति उपस्थिति पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में 100% राष्ट्रवादी भावना मौजूद है, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल बाधाएं हैं इस भावना पर खुलकर अभिव्यक्ति को रोक रही है। भागवत ने कहा कि आर्टिफिशियल अवरोध ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगे, हमें मिलकर इन्हें खत्म करने की दिशा में काम करना होगा। उन्होंने तमिलनाडु की जनता को संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित रही है, इस मूल्य को और मजबूत करने की जरूरत है।
और ये पूरा विवाद क्या है तिरुपरन कुंद्रम का, तो उस पर भी हमने पहले भी बात की है। और हम ये भगवान मुरुगन का प्रसिद्ध मंदिर है। विवादित मंदिर के ऊपर एक पहाड़ी है जिस पर हिंदू पक्ष हमेशा से वहाँ पे पवित्र पहाड़ी पर कार्तिकेय दीप जलाता है, एक विशाल बड़ा दीपक जलाया जाता है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि पहाड़ी पर एक चोटी है, सिकंदर बादशाह की दरगाह, उसको कई लोग मस्जिद भी कहते हैं, वहाँ पे दीप जलाने से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। पिछले हफ्ते कार्तिकेय दीपम पर्व के दौरान हिंदू संगठन पहाड़ी पर दीप जलाना चाह रहे थे। पुलिस कानून व्यवस्था का हवाला देकर उसको रोक रही थी और उसके बाद लाठीचार्ज और माहौल तनावपूर्ण हो गया। तो आप समझिए कि किस तरह से स्वामीनाथन जो जज हैं वो खुद इस पूरे मामले को देख रहे थे। इसमें अब चुनाव भी होने हैं तमिलनाडु में और किस तरह से अब आरएसएस वहाँ पहुँच चुकी है। आरएसएस वहाँ पहले से भी है। पिछले दिनों कोर्ट ने ये भी कहा था कि भाई जब वो आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा था, कोर्ट का आदेश था कि वो शॉर्ट्स में नहीं, जो वो उनका पैंट नेकर है उसमें नहीं जाएंगे, फुल पैंट टोपी जो पूरी कंप्लीट ड्रेस है नई वाली उसको पहनेंगे। तो इस तरह से, और आरएसएस और द्रविड़ का जो विवाद है वो अभी का नहीं है, ये करीब 70 साल पुराना विवाद है। तो इसको लेके और प्लस आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस तरह से पूरा आरएसएस तमिलनाडु में और साउथ में अपनी गढ़ को मजबूत करने में लगी हुई है। ये डीएमके की चिंता ये है कि अगर मुद्दा तूल पकड़ने लगता है तो उसका जो पारंपरिक वोट बैंक है, अल्पसंख्यक है, ओबीसी हैं, जो उनको साथ में रखते हैं और लेकिन मुरुगन भक्त उनसे छिटक सकते हैं। इसीलिए डीएमके सरकार पुलिस के जरिए सख्त कार्रवाई कर रही है और कानूनी तौर पर जजों को घेरने की कोशिश भी कर रही है। हम आगे और आपको बताते रहेंगे कि और क्या क्या आरएसएस की गतिविधियां चल रही हैं और किस तरह से वो तमिलनाडु में नया अयोध्या खड़ा करना चाहती है। आज का टाइमलाइन बस इतना ही। अगले टाइमलाइन में फिर मुलाकात होगी। आप क्या जानना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइए, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ नमस्कार।